इस नए साल के मौके पर 2024 के शुरुआती महीने में ही भारत देश का 500 साल पुराना इंतजार खत्म हुआ। जी हाँ, 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक तारीख में तब्दील किया गया, क्योंकि 22 जनवरी 2024 ऐसी तारीख बनी जिसका इंतजार 500 साल से भारत देश के वासियों को था। हमारे भारत देश में अयोध्या नगरी में, राम जन्मभूमि में, राम जन्म स्थल में राम मंदिर को बनते हुए देखने का इंतजार भारत की हर एक नागरिक को 500 साल से था। 500 साल पहले से ये लड़ाई चलती आ रही है। भारत देश में अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर को स्थापित होते हुए देखने की, इस सपना को साकार करने में भारत देश की सरकार, भारत देश के एक एक व्यक्ति, सबका बड़ा योगदान रहा। सबने अपनी तरफ से अपना समर्पण योगदान दिया। छोटे बड़े स्तर में अपने हैसियत के अनुसार सबने योगदान दिया है और यही कारण है कि ये बड़ा सपना साकार हो पाया है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 की तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया गया। प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्यों के अलावा बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों और कई देश के बड़े हस्तियों को शिरकत करते हुए उद्योगपतियों को देखा गया था। इस मौके पर सबसे खूबसूरत लम्हा देखने को मिला। राम मंदिर में राम लल्ला की खूबसूरत मूर्ति और सोने से सजे हुए राम भगवान की मूर्ति की अद्भुत खूबसूरती देखकर हर कोई चकाचौंध रह गया। ऐसे में आज हम आप सबको हमारे इस खास कार्यक्रम में ये बताने वाले हैं आप सबको कि कैसे राम भगवान के 309वें पीढ़ी से पर्दा उठा है। जी हाँ, आज का खास कार्यक्रम इसी को लेकर है दोस्तों। देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव और मैं तृप्ति लेकर आई हूँ आज का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में स्पेशली हम बात करने वाले हैं श्री राम भगवान के 309वें पीढ़ी के बारे में। आखिर इतने सालों बाद कैसे ये राज खुला कि 309वें पीढ़ी राम भगवान की ही है, वो जो कि जयपुर के एक महाराज हैं। जी हाँ, आज इस बारे में हम आपको बताएंगे कि जयपुर के एक महाराजा है जो कि खुद को राम भगवान के पीढ़ी के 309वें पीढ़ी बता रहे हैं। जी हाँ, कह रहे हैं राम भगवान के ही वो वंशज है। सूर्यवंशी राजपूत की हम बात करेंगे। श्री राम जी सूर्यवंशी राजपूत थे और जयपुर के इस महाराज का जो राजपूत ताना है वो सूर्यवंशी राजपूत ही हैं और उन्होंने एक पूरा का पूरा दायरा लोगों के सामने पेश कर दिया अपने पुश्तैनियों का, अपने हर एक पीढ़ी का। 309 पीढ़ियों के नाम उन्होंने सबके सामने लाकर रख दिया। पत्रिका के जरिए ये साबित किया कि वो श्री राम के ही सूर्यवंशी राजपूत हैं और सूर्य राम के ही वंशज हैं। 309वें पीढ़ी के परिवार वाले हैं वो, और ऐसे में आप उनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस खास रिपोर्ट में उस महाराज के बारे में जानिए खास रिपोर्ट के माध्यम से। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही राम जन्मभूमि विवाद का आखिरकार फैसला होने पर, श्री राम जी के राम मंदिर का स्थापना होने पर भारत देश में जो जश्न का माहौल 22 फरवरी को रहा, उस जश्न में सबसे बड़ा योगदान जयपुर के एक महाराज का भी रहा जो खुद को अक्सर भगवान राम का ही वंशज बताते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महाराज के बारे में, एक ऐसे महाराजा के बारे में जो खुद को राम का वंशज बताते हैं। एक युवक जो 20,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इस वक्त आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में जयपुर के शाही परिवार के बारे में, जिसके 309वें वंशज हैं पद्मनाभ सिंह, जो जयपुर के राजघराने से रखते हैं ताल्लुकात। पद्मनाभ सिंह जो जयपुर के शाही परिवार के 309वें वंशज बताते हैं खुद को। पेशे से वो एक मॉडल हैं, पोलो खिलाड़ी हैं और ट्रैवलर भी हैं। पद्मनाभ को घूमने का काफी शौक है,
इसलिए वो सबसे ज्यादा खर्च घूमने फिरने पर ही करते हैं। बताया जाता है कि जयपुर के महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के बेटे कुश के 307वें वंशज थे। वहीं पद्मिनी देवी ने इंटरव्यू में ये खुलासा किया था कि इस राजघराने से संबंध रखने वाली पद्मिनी देवी खुद भी इस सच से वाकिफ है कि उनका संबंध भगवान राम से है। 48 अरब रुपये से ज्यादा की संपत्ति हो गई है पद्मनाभ की, जिनकी आलीशान लाइफस्टाइल के बारे में देश भर में चर्चा होती है। जयपुर के राम निवास महल में उनका निजी आलीशान अपार्टमेंट भी है, जहाँ एक बेडरूम, साइड बाथरूम, ड्रेसिंग रूम, प्राइवेट डाइनिंग रूम, प्राइवेट किचन, बरामदा और स्विमिंग पूल भी उनके लिए स्पेशली बिल्डअप किया गया। 2011 में इस राजघराने की कुल संपत्ति 62.18 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 44 अरब से ज्यादा थी। अब वो बढ़कर 48 अरब रुपये से भी ज्यादा हो गई है। भाजपा सांसद दिया कुमारी ने श्री राम का वंशज होने का जब दावा किया था, लोग चौंके भी थे। जी हाँ, राजस्थान के राजसमंद से भाजपा सांसद जयपुर की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने कुछ दिनों पहले ये भी दावा किया था भगवान राम के बेटे कुश की वंशज की है वो। एक पत्रावली के जरिए इसके सबूत भी पेश किए गए थे, जिस पर अयोध्या के राजा श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रम से लिखा हुआ था। और पत्रावली के बारे में आपको बता दें तो आप ये पत्रावली देख सकते हैं, जिसमें सवाई जय सिंह श्री राम के 290 और भवानी सिंह 307वें वंशज लिखे हुए हैं। लव के वंशज श्री राजपूत करनी सेना के संयोजक लोकेंद्र सिंह कालवी को बताया जाता है। जी हाँ, जो फिल्म पद्मावत का विरोध करते समय दावा कर चुके थे कि भगवान राम के बड़े पुत्र लव के वंशज के हैं वो। सिसोदिया राजपूत है वो, लव के वंशज वो माने जाते हैं। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम आपको इस बारे में और भी जानकारियां उपलब्ध कराना चाहेंगे। चलिए इस बारे में और भी डिटेल में आपको बता देते हैं। जी हाँ, भगवान के राम के वंशज को जिंदा देखना काफी अचंभित करने वाली सच्चाई आप सबके बीच होगी। बहुत सी राजपूतों की जाति और राजघराने राम के वंशज माने जाते हैं वैसे तो हमारे देश में, लेकिन जयपुर का राजघराना राम का ही वंशज है ये किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, श्री राम रघुवंश के थे। राम राज्य और प्रशासन को प्रतिमान माना गया था, इसलिए लव कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। और वंशज कहाँ है आज, लोग ये जानना चाहते हैं उनका। तो राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो वो लव को पंजाब, लव ने लाहौर को राजधानी बनाया था। तक्षशिला में भरतपुत्र तक्ष और पुष्करावती में पुष्कर को राज्य मिला था। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों का शासन था, तो मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को दिया गया था शासन के लिए, और दूसरे पुत्र शत्रुघाती को का भेलसा विदिशा के सिंहासन पर बैठाया गया था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयासर, सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूतों वंश की, जिनमें बैचला यानी कि बैसला और गहलोत यानी कि गुहील वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूत का वंश हुआ। ऐसे ही मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। कुश वंश के कुशवाहा को भी सूर्यवंश भी कुश से निकली शाखाओं से निकला है। ऐसे ही 50वीं पीढ़ी में शैल्य हुए कुश के महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। कुश महाभारत के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, यानी आज से 6500 से 7000 वर्ष पहले। जो खुद को शाक्य वंशी कहते हैं वो श्री राम के वंशज हैं।
जयपुर में सिटी पैलेस में पोथी खाने में ये रिकॉर्ड रखा था है, जिसमें भगवान राम के पुत्र कुश की वंशावली में जयपुर के राज परिवार के नाम अंकित है। इसमें जयपुर के पूर्व राज परिवार के महाराजाओं के नाम भी हैं। वर्तमान में सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बैचला, गहलोत आदि राजपूत वंशज हैं, जो सभी प्रभु श्री राम के वंशज कहलाते हैं। और यहाँ आपको बता दें, मान सिंह द्वितीय 3 शादियां की थी उन्होंने। इन सभी के आगे बच्चे हुए जो इन्हीं राज्य के वंशज होते चले गए। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही थी, तो राजघराना के पूर्व महाराजा भवानी की बेटी दिया ने भी सार्वजनिक रूप से भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में वो आता है, उनका वंश ये बताया था। तो वहीं आपको ये बताना चाहेंगे कि लगातार वंशज को लेकर चर्चा होती ही रही है। तो आज हमने भगवान श्री राम के 309वें पीढ़ी के बारे में बात की, जो राजस्थान के जयपुर के महाराज से जुड़ा हुआ संबंध है। श्री राम जी के पीढ़ियों का, परिवारों का, सूर्यवंशी राजपूत होने का, सारी बातें हमने आप सबके बीच रखा। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। जी हाँ, इस शो में आज इतना ही। तमाम ऐसी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।